दुनिया के नक्शे पर अपनी दादागिरी चमकाने की फिराक में रहने वाले अमेरिका का असली चेहरा एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील और वैश्विक अर्थव्यवस्था की असली धड़कन माने जाने वाले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी कि अगर देखा जाए उसमें जारी भयंकर फौजी टकराव के बीच वॉशिंगटन के शीश महलों से एक और भड़काऊ बयान निकलकर सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया के सामने अपने आक्रामक इरादे जाहिर करते हुए साफ कर दिया कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी मिलिट्री एक्शन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। वॉशिंगटन का यह अडियल रुख यह साबित करने के लिए काफी है कि अमेरिका की शांति और कूटनीति की बातें सिर्फ एक छलावा और ढोंग है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे खास शो विश्व युद्ध और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। पिछले 6 महीनों से अमेरिका और ईरान के बीच जारी भयंकर फौजी तनातनी और बारूदी टकराव ने पूरे मध्य पूर्व को एक दहकते हुए ज्वालामुखी में तब्दील कर दिया है। इस संकट के बीच राष्ट्रपति ट्रंप का यह नया आक्रामक दावा वैश्विक शांति के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। ट्रंप ने अहंकार भरे लहजे में कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका तेहरान के खिलाफ दोबारा सैन्य कदम उठाने से जरा भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने दुनिया को चेतावनी देते हुए दोहराया कि अमेरिका के पास आज भी तबाही मचाने वाले तमाम फौजी विकल्प पूरी तरह से खुले हुए हैं। कूटनीति का ढोल पीटने वाला अमेरिका असल में किस कदर अपनी चौधराहट के नशे में चूर है, ये ट्रंप के उस बयान से साफ जाहिर होता है जहां उन्होंने ईरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत की संभावना को सिरे से खारिज कर दिया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने खुलेआम कहा कि ईरान के साथ फिलहाल कोई वार्ता नहीं चल रही है और ना ही वॉशिंगटन तेहरान के साथ किसी मेज पर बैठने या बैठक करने की तलाश में। ट्रंप का यह रवैया साफ दिखाता है कि अमेरिका समस्याओं का समाधान बातचीत से नहीं बल्कि अपनी सैन्य ताकत की धौंस दिखाकर अपनी लाठी और अपनी भैंस वाले अंदाज में करना चाहता है। अमेरिका का हमेशा से पुराना इतिहास रहा है कि वो खुद को पूरी दुनिया का ठेकेदार समझता है और जब भी उसके स्वार्थ पर चोट पहुंचती है वो बंदूकों की भाषा बोलने लगता है। ट्रंप ने दावा तो बहुत बड़े बड़े किए हैं कि ईरान भयंकर आर्थिक और सैन्य तबाही का सामना कर रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका खुद इस जंग के दलदल में गहराई से धंस चुका है। शांति की बातें करने वाला अमेरिका असल में मध्य पूर्व की सरजमी पर सिर्फ और सिर्फ अपनी दादागिरी का परचम लहराना चाहता है, चाहे इसके लिए पूरे वैश्विक व्यापार और बेगुनाह इंसानों की बलि ही क्यों न चढ़ानी पड़े। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए दावा किया कि इस वक्त ईरान भीषण आर्थिक और फौजी दबाव के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि तेहरान की हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी है कि वो अपने सैनिकों को वेतन तक नहीं स्थिति में नहीं बचा पा रही और बहुत बड़ी मुश्किलों से जूझ रहा है। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका द्वारा बनाए गए आर्थिक घेराबंदी ने ईरान की अर्थव्यवस्था और उसकी सैन्य मशीनरी की कमर तोड़ कर रख दी है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा पेच रणनीतिक समुद्री मार्ग यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के फिर से खुलने को लेकर फंसा हुआ है। ट्रंप ने इस बात को तो स्वीकार किया फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट का जलमार्ग व्यापार के लिए खुला हुआ, लेकिन उन्होंने तुरंत ही ये चेतावनी भी छोड़ दी कि इस जलमार्ग का खुलना इस बात की गारंटी बिल्कुल नहीं कि अमेरिका ईरान पर आगे फौजी हमला नहीं करेगा। यानी हॉर्मुज का खुलना शांति का संकेत नहीं बल्कि अमेरिका की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो जब चाहे तब फिर से तबाही की आग भड़का सकता है। ट्रंप की रहस्यमयी और आक्रामक टिप्पणियों से ये साफ संकेत मिलता है कि रणनीतिक समुद्री मार्ग के खुलने के बावजूद वॉशिंगटन फिलहाल बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता। अमेरिका बातचीत की मेज पर आने के बजाय लगातार दबाव बनाने की अपनी पुरानी फितरत पर अड़ा हुआ है। ट्रंप ने अपनी रणनीति को पूरी तरह से गुप्त रखा है और उन्होंने पत्रकारों के सामने खुलासा नहीं किया कि वो किन परिस्थितियों में तेहरान पर दोबारा बमबारी का आदेश दे सकते हैं। ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों में ट्रंप ने हमेशा 3 हथियारों का इस्तेमाल किया। पहला भारी सैन्य दबाव, दूसरा कड़े और आक्रामक आर्थिक प्रतिबंध और तीसरा आने वाले समय में और बड़ी फौजी कार्रवाई की धमकियां। क्योंकि ट्रंप का ताजा रुख ये साफ जाहिर करता है कि अमेरिकी प्रशासन शांति स्थापित करने के किसी ठोस प्लान पर काम नहीं कर रहा, बल्कि वो तेहरान को नीचा दिखाने के लिए अपने सारे आक्रामक विकल्प खुले रखना चाहता है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब पत्रकारों से एक बेहद तीखा और कूटनीतिक सवाल पूछा गया कि अगर रूस ईरान के साथ अपने रणनीतिक और व्यापारिक संबंध कम नहीं करता है तो क्या अमेरिका मॉस्को के खिलाफ भी कोई कड़ा कदम उठाएगा। इस पर ट्रंप ने बेहद गोलमोल और कूटनीतिक जवाब देते हुए कहा कि ये सब तो आने वाली परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हालांकि उन्होंने रूस को एक तरह से क्लीन चिट देते हुए कहा कि ट्रंप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पूरे मामले में मॉस्को का व्यापार अब तक काफी अच्छा और सकारात्मक रहा है। ट्रंप ने भले ही हॉर्मुज के मुद्दे पर रूस के रवैये की तारीफ की हो, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि उनका इस सकारात्मक आंकलन रूस और ईरान के बीच बाकी क्षेत्रों में चल रहे व्यापक सैन्य और व्यापारिक सहयोग पर भी लागू होता है या नहीं। उन्होंने ये भी छिपा लिया कि मॉस्को ने कौन से ऐसे कदम उठाए हैं जिनसे वॉशिंगटन खुश है, या क्या अमेरिका को इस संबंध में मॉस्को से गुप्त आश्वासन मिला है। अमेरिका का ये रवैया उसकी उसी कूटनीति को दर्शाता है जहां वो अपने फायदों के हिसाब से हर रोज बयां बदलता है। क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की भड़काऊ टिप्पणी ऐसे समय में सामने आई है जब पूरे वैश्विक बाजार में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा और ऊर्जा यानी कच्चे तेल की आपूर्ति के सुचारू आवागमन को लेकर गहराती चिंताएं बनी हुई है। तेल की सप्लाई के लिए दुनिया की सबसे अहम नस माने जाने वाले हॉर्मुज मार्ग पर अमेरिका का यह रवैया पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दोबारा खुलने को एक महत्वपूर्ण और सकारात्मक घटनाक्रम तो बताया, लेकिन वो ये स्वीकार करने से साफ बचते रहे कि संकट पूरी तरह समाप्त हो चुका है। उन्होंने ये बताने से भी सख्त इंकार कर दिया कि आखिर किन शर्तों पर अमेरिकी प्रशासन ईरानी अधिकारियों के साथ कूटनीतिक वार्ता की मेज पर बैठने के लिए तैयार होगा। ये रवैया बयां करता है कि अमेरिका समस्या का समाधान ढूंढने में नहीं बल्कि तनाव को जिंदा रखने में दिलचस्पी रखता है। ट्रंप के इन तमाम बयानों और आक्रामक तेवरों ने शीशे की तरह साफ कर दिया कि फिलहाल अमेरिकी प्रशासन तेहरान के साथ तत्काल किसी भी तरह की शांति वार्ता के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। वॉशिंगटन चाहता है कि वो अपनी सैन्य धोस और प्रतिबंधों के दम पर ईरान को पूरी तरह से पंगु बना दे ताकि वो बिना किसी शर्त के अमेरिका के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। हालांकि अपने बड़े बड़े दावों के बावजूद ट्रंप ये स्पष्ट करने में पूरी तरह से नाकाम रहे कि ईरान की किन विशिष्ट सैन्य इकाइयां, गुप्त ठिकानों या लड़ाकू क्षमताओं का जिक्र करते हुए वो कह रहे थे कि ईरान की फौजी ताकत बहुत कम हो चुकी है। बिना सबूतों के ऐसे हवाई अगर देखा जाए तो दावे करना अमेरिकी नेताओं की पुरानी आदत रही है, जिसका मकसद केवल दुनिया के सामने अपनी फर्जी ताकत जमाना होता है। क्योंकि अमेरिका की इस नीयत को देखकर मुंह में राम बगल में छुरी वाली कहावत पूरी तरह से सटीक बैठती है। एक तरफ अमेरिका दुनिया के सामने ये दिखाता है कि वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार जलमार्गों की सुरक्षा को लेकर बहुत फिक्रमंद है, तो दूसरी तरफ वो खुद ही उसी जलमार्ग के मुहाने पर अपनी बारूदी तोपें तैनात करके पूरे इलाके की शांति को आग के हवाले कर देता है। 6 महीने से जारी इस भयंकर तनाव ने साबित कर दिया कि अमेरिका की फौजी ताकत का खौफ दिखाकर दूसरों को डराने की नीति अब पुरानी पड़ चुकी है। ईरान जैसे देश जितना ज्यादा दबाव बनाया जाता है वो उतनी ही शिद्दत से पलटवार करता है। अमेरिका का यह सोचना कि आर्थिक नाकेबंदी से किसी देश को हमेशा के लिए दबा लेगा उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हो रहा है। ट्रंप का यह कहना कि सैनिकों को वेतन देने के पैसे नहीं है, दरअसल अमेरिका का वो प्रोपेगेंडा है जो वो उस हर मुल्क के खिलाफ चलाता है जो उसकी गुलामी स्वीकार करने से इनकार कर देता है। अमेरिका अपने घर में भले ही बढ़ती महंगाई और कर्ज के बोझ से दबा जा रहा हो, लेकिन दूसरों के घर का बजट बिगाड़ने का दावा करने में वो सबसे आगे रहता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर दोबारा जंग की चिंगारी भड़कती है तो इसका खामियाजा सिर्फ ईरान या अमेरिका को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की जनता को भुगतना पड़ेगा। तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप हो जाएगी, लेकिन वॉशिंगटन में बैठे रणनीतिकारों को दुनिया की इस तबाही से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। रूस के रूप पर अगर देखा जाए रुख का मिला जुला बयान भी अमेरिका के दोहरे मापदंडों को उजागर करता है। जब अमेरिका को लगता है कि वो रूस से सीधे भिड़ने की स्थिति में नहीं है तो वो मॉस्को के अच्छे व्यापार की बातें करने लगता है, लेकिन छोटे और कमजोर मुल्कों पर अपनी फौजी ताकत का रोब जमाने से बाज नहीं आता। वॉशिंगटन का यह अहंकार कि सारे विकल्प खुले हैं दरअसल उस साम्राज्यवादी सोच का प्रतीक है जो मानती है कि इस दुनिया में सिर्फ उसी की हुक्म चलाना चाहता है। अमेरिका ये भूल रहा है कि आज का दौर 20वीं सदी का दौर नहीं जहां वो किसी भी देश पर मनमाने हमले करके बचकर निकल जाया करता था।
ट्रंप का बातचीत से पूरी तरह से इनकार करना यह साबित करता है कि अमेरिका को कूटनीति पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। जब कोई महाशक्ति कूटनीति के सारे दरवाजे बंद करके सिर्फ तोपों और मिसाइलों की धमकी देने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके पास समस्याओं का कोई तार्किक हल बचा ही नहीं है। आसमान पर थूका तो मुंह पर गिरा की तर्ज पर अमेरिका ने ईरान पर जितने भी आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ईरान ने उनका तोड़ निकालते हुए अपनी प्रतिरोध को और मजबूत कर लिया। हॉर्मुज जलमार्ग पर ईरान की रणनीतिक स्थिति इतनी मजबूत है कि अमेरिका वहां चाहकर भी अपनी मनमानी पूरी तरह से नहीं चला पा रहा है। अमेरिकी प्रशासन की छटपटाहट बताती है कि 6 महीने की भयंकर तनातनी के बावजूद वो अपने मन चाहे रणनीतिक लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया है। ईरान ना तो झुका है और ना ही उसने अमेरिकी शर्तों के आगे सरेंडर किया है। यही वजह है कि ट्रंप अब दोबारा सैन्य कार्रवाई की गीदड़ भभकिया दे रहा है। दुनिया के तमाम तटस्थ विश्लेषक भी इस बात को समझ चुके हैं कि अमेरिका की ये नीति घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने जैसी। अमेरिका खुद अपने अंदरूनी राजनीतिक और आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, लेकिन दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए वो मध्य पूर्व में बारूद की नई नई लाइनें बिछाने में जुटा हुआ है। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा का बहाना बनाकर अमेरिकी नौसेना की हॉर्मुज में मौजूदगी दरअसल उस इलाके के संसाधनों पर कब्जा जमाने और तेल के व्यापार को नियंत्रित करने की एक पुरानी और घिनौनी अमेरिकी चाल का हिस्सा है, जिसे अब तेहरान खुलकर चुनौती दे रहा है। ट्रंप ने पत्रकारों के सामने जिस आक्रामक अंदाज में बयानबाजी की वो उनकी चुनावी और घरेलू राजनीति का हिस्सा भी हो सकती है। अमेरिकी नेताओं के लिए विदेशी जमीनों पर ताकत बनाए रखना अपनी घरेलू नाकामियों को छिपाने का सबसे आसान और पुराना नुस्खा है। यदि अमेरिका सच में हॉर्मुज मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता तो वो ईरान के साथ टेबल पर बैठकर समझौते की राह चुनता, लेकिन अमेरिका को शांति से ज्यादा अपने हथियारों के बाजार और फौजी वर्चस्व की चिंता है। इसलिए वो हर बार बातचीत की संभावनाओं पर खुद ही पानी फेर देता है। तेहरान की सैन्य क्षमताओं के कम होने का ट्रंप का दावा इसलिए भी संदिग्ध लगता है क्योंकि अगर ईरान वाकई इतना कमजोर हो चुका होता तो अमेरिका अब तक उस पर पूरी तरह से हमला करके कब्जा जमा चुका होता। अमेरिका का हिचकिचाना ही इस बात का सबूत है कि ईरान की जवाबी ताकत से वॉशिंगटन भी बुरी तरह खौफजदा है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। अमेरिका ने मध्य पूर्व में दशकों से जो नफरत और युद्ध का बीज बोया है, आज वही तबाही का रूप लेकर उसके सामने खड़ा है। अपनी गलत नीतियों के कारण अमेरिका आज एक ऐसे चौराहे पर आकर खड़ा हुआ है जहां से ना तो वो पीछे हट सकता है और ना ही आगे बढ़ पा रहा है। रूस और ईरान के बढ़ते करीबी रिश्तों ने वॉशिंगटन की नींद उड़ानी शुरू कर दी। ट्रंप का यह कहना कि परिस्थितियों पर निर्भर करेगा, यह दिखाता है कि अमेरिका अब रूस के सीधे दखल से घबरा रहा है और वो बहुत संभल कर कदम उठाने का नाटक कर रहा है। 6 महीने के इस लंबे टकराव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को जो नुकसान पहुंचाया है, उसकी पूरी जिम्मेदारी अमेरिका के सटियल और आक्रामक रवैये पर जाती है। वॉशिंगटन की शह पर इस क्षेत्र में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ट्रंप का यह बयान कि हम किसी बैठक की तलाश में नहीं बल्कि इस बचकाने रवैये को दर्शाता है जहां कोई मुल्क अपनी बात पर अड़कर पूरे क्षेत्र को आग में झोंकने के लिए तैयार हो जाता है। एक जिम्मेदार महाशक्ति का यह लक्षण बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो बातचीत के सारे रास्ते जानबूझकर बंद कर दे, क्योंकि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई खत्म न होने की धमकी देना वास्तव में उन तमाम अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की धज्जियां उड़ाने जैसा है जो किसी भी देश की संप्रभुता पर हमले की इजाजत नहीं देता। लेकिन अमेरिका के लिए नियम कानून केवल दूसरों पर थोपने के लिए होते। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का खुला होना इस बात की गवाही देता है कि समुद्री व्यापार के लिए यह जलमार्ग कितना जरूरी है, लेकिन अमेरिका इस खुले जलमार्ग को भी अपनी फौजी जहाजों से पटकर वहां तनाव का माहौल बनाए रखना चाहता है ताकि वो क्षेत्रीय मुल्कों पर अपना दबदबा कायम रख सके। अमेरिकी नीतियां हमेशा से चोरी करो और ऊपर से सीनाजोरी करो के सिद्धांत पर आधारित रही है। पहले वो खुद ही ईरान पर अनुचित प्रतिबंध लगाता है, उसकी नाकेबंदी करता है और जब ईरान अपनी सुरक्षा अगर रक्षा के लिए कदम उठाता है तो उसे खतरा और संकट बताकर दुनिया को डराने की कोशिश करता है। ट्रंप के इस बयान से मध्य पूर्व के बाकी देशों में भी भारी खलबली मच गई है, क्योंकि अगर अमेरिका दोबारा सैन्य कदम उठाता है तो जंग की ये भयंकर लपटें पूरे क्षेत्र को अपनी आगोश में ले लेंगी और कोई भी पड़ोसी देश इसकी तबाही से अछूता नहीं रह पाएगा। ये पूरा घटनाक्रम इस बात की पुष्टि करता है कि अमेरिकी रणनीतिकार शांति का कोई टिकाऊ मॉडल तैयार करने में पूरी तरह से नाकाम रहे। ताकत के दम पर शांति थोपने की अमेरिकी जिद ने हमेशा नए और ज्यादा भयंकर युद्धों को ही जन्म दिया है। 100 चूहे खाकर बिल्ली हंस को चली की तर्ज पर अमेरिका दुनिया को समझाने में लगभग
लगा हुआ है कि उसकी सैन्य मौजूदगी ही शांति की गारंटी है, जबकि हकीकत यह है कि जहां जहां अमेरिकी फौज के कदम पड़े हैं वहां सिर्फ तबाही, अराजकता और बर्बादी का ही राज कायम हुआ है। अमेरिकी नौसेना का हॉर्मुज जलमार्ग के पास गश्त लगाना असल में शांति की कोशिश नहीं, बल्कि वहां से गुजरने वाले तेल टैंकरों पर अपनी सख्त नजर बनाए रखने का एक बहाना भर है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की चाबी हमेशा उसी के जेब में रहे, लेकिन ईरान का कड़ा रुख उसकी इस हरकत और देखा जाए तो बीच में रोड़ा बना हुआ है। लेकिन ट्रंप का यह कहना कि ईरान बहुत ही बड़ी मुश्किलों में है, एक तरह से मनोवैज्ञानिक जंग की रणनीति है। अमेरिकी प्रशासन अक्सर ऐसे बयान जारी करके दुनिया के बाजारों में भ्रम और घबराहट पैदा करने की कोशिश करता है, ताकि कच्चे तेल के दामों को अपने हिसाब से नियंत्रित किया जा सके और वैश्विक शक्तियों पर अपनी पकड़ मजबूत रखी जा सके। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकारों की माने तो अमेरिका की आधा तीतर आधा बटेर वाली नीति ही सबसे ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ वो दावा करता है कि रास्ता खुला हुआ है, तो दूसरी तरफ हमले का खौफ बनाए रखता है। इस तरह का अस्थिर रवैया व्यापारी जहाजों के बीमा और सुरक्षा खर्च को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ती है। तेहरान ने भी अमेरिका को स्पष्ट कर दिया कि उसकी गीदड़ भभकियों से ईरान घबराने वाला नहीं। अमेरिका भले ही अपनी फौजी बेस और एयरक्राफ्ट करियर्स की नुमाइश करता फिरे, लेकिन अगर उसने दुस्साहस किया तो तेहरान का पलटवार इतना भयंकर होगा कि अमेरिका को लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति वॉशिंगटन की विदेश नीति में देखने को मिल रही है, जहां बिना किसी दीर्घकालिक रणनीति के केवल बयानों और धमकियों के दम पर वैश्विक मामलों को निपटाने का बचकाना प्रयास किया जा रहा है। इसका खामियाजा न केवल मध्य पूर्व बल्कि अमेरिका के अपने सहयोगियों को भी भुगतना पड़ रहा है। रूस के साथ रिश्तों पर ट्रंप का डुलमुल जवाब ये भी दर्शाता है कि अमेरिका बहुध्रुवीय दुनिया की नई ऊंचाइयों से घबरा रहा है। वो जानता है कि अगर रूस और चीन अगर देखा जाए तो ईरान के पीछे मजबूती से खड़े हो गए, तो उसकी सारी आर्थिक नाकेबंदी और फौजी धमकियां सिर्फ कागजी शेर बनकर रह जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप का यह दावा कि वो किसी बैठक या बातचीत के मूड में नहीं, ये बयां करता है कि अमेरिका अपनी हार स्वीकार करने के डर से कूटनीति से भाग रहा है। जब किसी महाशक्ति को लगता है कि टेबल पर उसकी शर्तें नहीं मानी जाएंगी, तो वो बातचीत का दरवाजा ही बंद करने का ड्रामा करने लगती है। ऊर्जा सुरक्षा के मामले में अमेरिका का आक्रामक रवैया यूरोपीय देशों और एशियाई अर्थव्यवस्था के लिए भी भारी सिरदर्द बन चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव का सीधा असर भारत, चीन और जापान जैसे बड़े तेल आयातकों पर पड़ता है, लेकिन अमेरिका को सिर्फ अपनी दादागिरी से मतलब है, दूसरों के नुकसान से नहीं, क्योंकि दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। वैसे ही अमेरिकी मीडिया में दिखाई जाने वाली फौजी ताकत की चमक जमीनी हकीकत में ईरान के सामने फीकी पड़ती दिख रही है। 6 महीने बीत जाने के बाद भी अगर वॉशिंगटन को धमकी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो साफ है कि उसकी पुरानी फौजी हनक अब काम नहीं कर रही। तेहरान के सैनिकों को वेतन न मिलने का दावा अमेरिका के उस झूठे प्रचार तंत्र का हिस्सा है, जिसका इस्तेमाल वो हर उस सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए करता है जो वॉशिंगटन के आगे झुकने से इनकार कर देती है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ने इराक और सीरिया में भी ऐसे ही छोटे दावों के सहारे तबाही का खेल रचा था। वॉशिंगटन का यह भ्रम कि वो जब चाहेगा तब सैन्य कार्रवाई शुरू कर देगा और जब चाहेगा रोक देगा, पूरी तरह से बचकाना है। युद्ध एक ऐसा भंवर है जहां प्रवेश तो अपनी मर्जी से किया जा सकता है, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता दुश्मन तय करता है। अमेरिका अगर इस भंवर में दोबारा कूदता है तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका का हमेशा से ये सिद्धांत रहा है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। उसे ना तो हॉर्मुज से गुजरने वाली व्यापारी जहाजों के चालक दल की जान की फिक्र है और ना ही आम लोगों की। उसे बस इस बात की चिंता है कि वैश्विक मंच पर उसकी चौधराहट की साख बची रहे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा एक खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।